प्लीज़ अवॉइड टेस्टर। मैं टेस्टर करवाने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं कि भाई हमारे पास टेस्टर तो हमने करवा लिए बट हमारा ऐप फिर भी रिजेक्ट हो गया, हमारा टेस्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, जिस कंपनी से हमने करवाया था वो टेस्टर फेल्ड हो गया, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आज के इस वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा। अगर आप लोग टेस्टर करवा रहे हो तो उसको कैसे करवाना है, अगर नहीं करवाना है तो उसके लिए भी क्या सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम की हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग नया प्ले स्टोर अकाउंट खरीदने वाले हो तो आप लोग अभी से अवेयर हो जाओ। मैंने एक प्ले स्टोर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, प्ले कंसोल इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के ऊपर। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है इन सब चीज़ों के लिए, ताकि आप लोग भी अवॉइड कर सको टेस्टर को और अपने टाइम को सेव करो। देखो सबसे बड़ा टाइम यहाँ पे टाइम का गेम है। बहुत टाइम खराब होता है टेस्टर कराने में, बहुत सारे लोग परेशान हैं। 1 महीने तक ऐप लग जाता है पब्लिश होने में, 1 महीने से भी ज़्यादा किसी किसी केस में लग जाता है एक नए अकाउंट पे ऐप पब्लिश करने में। तो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपर प्ले स्टोर पे ऐप डालना स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग इन सभी चीज़ों से सोल्यूशन इसका खोज रहे हो कि भाई इसका कोई तो सोल्यूशन होगा कि कैसे ये करवा सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप लोग भी प्ले स्टोर अकाउंट खरीदना चाहते हो या फिर खरीद चुके हो तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट ले लिया है तो उसके अलावा आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ एड बर्निंग, ऐप आइडियाज़ के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें गूगल एड मैनेजर के ऊपर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको ही बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा टेस्टर के लिए कि अगर आप लोग टेस्टर को अवॉइड करना चाहते हो। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भाई इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है टेस्टर का। मैंने ऐसे ऐसे चैनल को एनालाइज करा, मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स को देखा है जिनका वो कैटेगरी का नीच ही नहीं है, लेकिन वो लोग नीच को शिफ्ट कर रहे हैं अब 20 टेस्टर के ऊपर या फिर कह लो एंड्रॉइड ऐप के ऊपर, वो लोग पैसे कमाने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, एक ही बंदा 10 ग्रुप बना के रखा हुआ है, उसमें 20 लोगों को ऐड करके रखा हुआ है और 20 लोगों की जीमेल आईडी का एक लिस्ट बना के रखा हुआ है और वो लिस्ट आपको भेजी जाती है। उस लिस्ट के थ्रू टेस्टर कराया जाता है और कितने तो उसमें काम ही नहीं करते हैं अच्छे से और कितनी बार तो टेस्टर फेल भी हो जाते हैं। लास्ट में आपको 15 दिन के बाद आपको पता लगेगा कि आपका टेस्टर दोबारा से करना पड़ेगा, तो आप लोगों का कितना ज़्यादा टाइम खराब होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों का ये टॉपिक नहीं था उन लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे 20 टेस्टर या फिर प्ले कंसोल 20 टेस्टर, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो टेस्टर करवा रहे हैं, मतलब जिनका ये नीच नहीं है। अगर आप लोग उनका चैनल को ओपन करोगे, उनके चैनल को विजिट करोगे तो देखोगे लास्ट कुछ पहली वीडियोस हैं, जो उनकी पहले की वीडियोस हैं वो किसी और कैटेगरी पे थी, लेकिन अब वो कोई और कैटेगरी पे वीडियो डाल रहे हैं। किसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं लेकिन वीडियोस कुछ और हैं और चैनल भी कुछ और है। तो इस तरीके से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों को पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है, अभी के टाइम में हर कोई परेशान है 20 टेस्टर को लेकर, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। 1500-2000 रुपये ले रहे हैं पर टेस्टर से और 500 रुपये कोई तो 1000 रुपये में कर दे रहा है। लेकिन वो कई बार क्या है कि उसमें टाइम खराब है, सबसे ज़्यादा तो टाइम खराब है। कई बार आपका टेस्टर फेल हो जाता है तो 15 दिन के बाद दोबारा से आपको टेस्टर करना पड़ता है, पूरे 1 महीने तक आपका टाइम खराब होता है। तो अगर आप लोग सोच के चल रहे हो कि भाई मुझे जल्दी ऐप पब्लिश करना है, मुझे जल्दी ग्रो करना है, तब उस केस में क्या करें, क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत लोग का कहना है कि मेरा बहुत टाइम खराब हो रहा है और ये बात सीरियसली बहुत ज़्यादा मतलब करेक्ट है कि आपका टाइम बहुत खराब होता है टेस्टर करवाते हो। तो अब टेस्टर ना ही करवाने से अच्छा है कि आप लोग सीधा जाके शिफ्ट करो ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप लोग एप्लीकेशन को डालना ही चाहते हो, लॉन्ग टर्म कुछ करना ही चाहते हो, तो यार आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ले लो, क्योंकि उतने ही पैसे में ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी मिल जाता है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वही चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम से क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओ और आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की तरफ शिफ्ट कर पाओ। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट ले लिया है तो भी आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओगे तो लाखों वीडियोस मिल जाएंगे भाई 20 टेस्टर के ऊपर। हर कोई टेस्टर करवा रहा है, हर कोई टेस्टिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन सच में मैं बताऊं तो आपको लोगों को बस बेनिफिट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। जिनका चैनल इसका रिलेटेड भी नहीं है वो भी लोग 20 टेस्टर, जिनको सिर्फ कुछ नहीं पता, वो सिर्फ टेस्टर के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं कि भाई टेस्टर लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा नीड है टेस्टर की, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास 10-10 लोगों का ग्रुप है, 20-20 लोगों का ग्रुप है। बस वो क्या कर रहे हैं, सभी को भाई आपके लिंक शेयर कर रहे हैं, टेस्टर करवा रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। देखो यहाँ पे लोगों ने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है कि 20 टेस्टर के लिए भाई कॉन्टैक्ट करो, ये करो वो करो। यहाँ पे लोगों ने नंबर दे रखा है कि 20 टेस्टर लेना है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपको 20 टेस्टर देंगे। क्योंकि भाई सबको पता है कि भाई 20 टेस्टर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड हो गया है प्ले स्टोर के लिए, और इसके बिना कोई ऐप पब्लिश कर ही नहीं सकता। तो इसका बेनिफिट उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं। और बहुत लोगों को तो प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऐप पब्लिश ही नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, कई बार तो उनका अकाउंट ही सस्पेंड हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग टेस्टिंग का पैसा दोगे और आप लोग फिर प्ले कंसोल का पैसा दोगे, फिर ऐप बनवाने का पैसा दोगे, भाई ओवरऑल आपका टाइम भी खराब हो रहा है, पैसा ही बहुत जा रहा है। तो अब इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट ले रखा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको दूसरा अकाउंट लेना पड़ेगा या फिर दूसरा अकाउंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टेस्टर अवॉइड करो, किसी से टेस्टिंग सर्विस मत लो। अगर आप लोग ले रहे हो तो भाई ध्यान रखना, वो रिस्क आपके ऊपर ही होगा कि आपका एप्लीकेशन लाइव होता है या नहीं लाइव होता है, कोई गारंटी कोई नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी से टेस्टिंग सर्विस ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिविजुअल अकाउंट को अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में आप लोग अपने ऐप को लाइव करवा सकते हो प्ले स्टोर पे, और कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये एक नए अकाउंट में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेने के बाद आपको फिर से टेस्टिंग करानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नया अकाउंट लूँगा अगर 20 टेस्टर तो कराना पड़ेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो। तो आपको नए अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नए अकाउंट पर भी अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेते हो तो उसमें टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हो। अब जो पुराने अकाउंट है, जिनके 2022 से पहले के अकाउंट है, 20 के अकाउंट है, 21 के अकाउंट है, उनके में टेस्टिंग सर्विस नहीं लग रही है, मतलब टेस्टर का ये क्लोज टेस्टिंग नहीं हो रहा है, उनमें आसानी से ऐप पब्लिश हो जा रहे हैं। लेकिन जो 2022 के बाद के जितने भी अकाउंट पब्लिश हो रहे हैं वो सभी टेस्टर वाले हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कराना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया। अगर नहीं कराओगे तो अप्लाई भी नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है डंस नंबर। अगर आप लोगों ने कभी भी डंस नंबर के बारे में नहीं सुना है तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। डंस नंबर ये होता है, अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेते हो तो आपको डंस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है प्ले कंसोल में वेरिफिकेशन के लिए। अब डंस नंबर मिलता कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। डंस नंबर लेने के लिए पहले तो यह तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, या फिर कोई भी आपका कंपनी से अप्रूव्ड होना चाहिए। देखो जीएसटी नंबर तो आप लोग अपने किसी भी फैमिली और रिलेटिव से ले सकते हो जो भी बिजनेस करता है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी नंबर सिर्फ आपका ही चलेगा, किसी का भी जीएसटी नंबर लेके आप लोग डंस नंबर अप्लाई कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। डंस नंबर अप्लाई करने के लिए इसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी और से अप्लाई करवाते हो तो कॉस्ट लगता है, अदरवाइज मैं तो आपको सबसे अच्छा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यूट्यूब पर जाओ, इसके अकॉर्डिंग सर्च करो, सर्च करने के बाद डायरेक्ट आप लोग डंस नंबर के लिए अप्लाई करो, और किसी से थर्ड पार्टी से मत करवाओ। डंस नंबर भी लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की। खुद से अप्लाई करना सीखो, खुद से प्रैक्टिकल करना सीखो, आपका टाइम सेव होगा, आपका पैसा सेव होगा, और आप लोग चीज़ों को सीख पाओगे। मैं तो ज़्यादा फोकस इसी पे करता हूँ कि आप लोग सीखो, क्योंकि आप लोग जब तक सीखोगे नहीं आप लोग को पता नहीं चलेगा। 20 टेस्टर कब तक लेते रहोगे। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है 20 टेस्टर की। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 10 ऐप पब्लिश करने ना, तो आप लोग को कम से कम 10 ऐप पब्लिश करने में समझ लो 12 महीने लग जाएंगे 10 ऐप पब्लिश करने में। अगर वही ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है या फिर ओल्ड अकाउंट होता है ना, तो 10 एप्लीकेशन पब्लिश करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 महीना लगेगा। अगर आप लोगों के पास पहले से सारा सेटअप है, तो अगर आपके पास पहले से सारे ऐप्स रेडी हैं या फिर आपके पास कोड अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगेगा 10 ऐप पब्लिश करने में। अगर आपके पास वही ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो भी 10 दिन लगेंगे और महीना लगेगा 10 ऐप को लाइव करने में। लेकिन अगर आप वही इंडिविजुअल टेस्टर के थ्रू जाओगे तो आपको 12 महीने लग जाएंगे उन 10 ऐप पब्लिश करने का। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आपको ऐसा सोच के चलना है कि मुझे ज़्यादा ऐप्स लाइव करने हैं, तो भाई अभी के टाइम में टेस्टर को अवॉइड करो, किसी से टेस्टिंग सर्विस मत लो। बस आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट को कन्वर्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएंगी, लेकिन डंस नंबर मार्केट में भी मिल जाते हैं। आप लोग उनके थ्रू भी आप लोग अपने डंस नंबर को ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है वीडियो कि डंस नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप लोग के पास डेवलपर अकाउंट है एप्पल का, अगर आप लोग के पास एप्पल का डेवलपर अकाउंट है तो आप लोग उसके थ्रू भी फ्री में ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप लोग के पास डेवलपर अकाउंट नहीं है तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे जीएसटी नंबर या फिर गवर्नमेंट का कोई भी आईडी हो गया। जैसे कि मान लो आप लोगों ने कभी कहीं भी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा है तो आपके पास गवर्नमेंट की चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ प्रूफ मिल जाते हैं, तो उनके थ्रू भी डंस नंबर ले सकते हो। डंस नंबर सिर्फ बिजनेस वालों को ही मिलता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ऐसा होता है कि आप लोग किसी कंपनी के लिए अकाउंट खरीद रहे हो, तो इसलिए आप लोग को डंस नंबर रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन के लिए। और ये डंस नंबर वेरिफिकेशन का होता है। उसके बाद जो एक वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि आप सेम प्ले स्टोर पे करते हो या फिर अपना कोई भी पैन कार्ड आधार कार्ड देके या फिर अपना कोई भी बिजली बिल देके, तो उसी तरीके से दूसरा वेरिफिकेशन सेम जीएसटी मतलब इस पे ऑर्गेनाइजेशन पे हो जाता है। तो आपको ये 2 चीज़ें बस मुश्किलें आएंगी, एक डंस नंबर में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगी, लेकिन डंस नंबर भी मिल जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करोगे, थोड़ी सी चीज़ें को थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करोगे। मैं आपको नहीं बोलूँगा किसी से भाई सर्विस लो, आप लोग खुद ही से करो। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप लोग खुद से करना सीखो। जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना प्रैक्टिकल करोगे तो उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है हर चीज़ को करने में। तो डंस नंबर अप्लाई करो और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे शिफ्ट करो भाई, मत करो इंडिविजुअल अकाउंट। क्यों परेशान हो रहे हो इंडिविजुअल के पीछे? इंडिविजुअल जिन्होंने ले लिया है वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं डंस नंबर के ऊपर, वो भी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसानी से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। बस डंस नंबर मिल जाए आपको, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी अगर आप लोग डंस नंबर के साथ जाओगे। तो टेस्टिंग से तो भाई छुटकारा ही मिल जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग करा के हर कोई परेशान है। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आता है कि हमारा ऐप फेल हो गया, हमारा ऐप प्रोडक्शन में जाने से पहले ही
ज़्यादा मतलब वो रिजेक्ट हो गया है। और टेस्टिंग तो कई बार दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ जाती है, कई बार टेस्टिंग होती नहीं है, 15 दिन के बाद जब अप्लाई करो तो रिजेक्ट हो जाता है कि भाई दोबारा टेस्टिंग की जरूरत है तुम्हें। फिर दोबारा से 15 दिन की हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। और कंपनियों का पैसा से मतलब है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा मिल गया उसके बाद वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं ज़्यादा कि आपका हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए किसी से भी टेस्टिंग सर्विस लेने से पहले 10 बारी सोचना। अगर आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो तो टेस्टिंग सर्विस लो, टाइम खराब करना चाहते हो तो। अगर नहीं खराब करना चाहते हो तो भाई डायरेक्ट आप लोग ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर डंस नंबर पे शिफ्ट करो, क्योंकि यूट्यूब पर भाई बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई भी लेना देना नहीं है इन कैटेगरी से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग सर्विस देख के पैसा कमा रहे हैं और उनको पता लग गया है कि बेनिफिट इसमें है बहुत ज़्यादा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना नंबर सीधा भाई वो लोग स्क्रीन पे दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है भाई का, और यहाँ पे ये भी नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने नंबर दिया हुआ है कि नंबर पे कांटेक्ट करो, डायरेक्ट आपको हम लोग टेस्टिंग सर्विस देंगे। जिनका कोई भी कैटेगरी से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो लोग सर्विस को देना शुरू कर दिए हैं। अब उस सर्विस में चाहे आपका ऐप रिजेक्ट हो, चाहे आपको कुछ मिले या फिर ना मिले, उनको तो मिल रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों ने 10 ऐप पब्लिश करे हैं तो भाई आप लोग खुद ही सोचो कि आपका 12 महीने खराब होगा, पैसा अलग लगेगा। टेस्टिंग रिजेक्ट हुआ तो दोबारा टेस्टिंग कराने के लिए पैसा लगेगा। ये भाई सीधा बोल देंगे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टेस्टिंग क्यों फेल हुआ हमें नहीं पता, हमारी साइड से तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था, आपके साइड से कोई दिक्कत होगी, हमारी साइड से कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्या कि ये लोग मना कर देते हैं। बाकी तो भाई आप लोग को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपका दोबारा काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। आई होप अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, मन में डाउट चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर डायरेक्ट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जो भी चीज़ें हैं। डंस नंबर के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि डंस नंबर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखकर डंस नंबर अप्लाई कर लेते हो तो इससे आपको डंस नंबर मिल जाता है। या फिर आप लोग किसी से अप्लाई भी करवा सकते हो। अगर आप लोग खुद से नहीं करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग किसी से करवा सकते हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है मैंने वो आपको बता दी कि जीएसटी नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने अपनी कंपनी को कहीं कहने का मतलब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करी है तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो उसके लिए भी आप लोग वो डॉक्यूमेंट देके डंस नंबर आसानी से ले सकते हो बहुत ही कम टाइम में, और अपने इंडिविजुअल अकाउंट को ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट कर सकते हो। आपको बार बार नए अकाउंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को चाहिए कि भाई कैसे इंडिविजुअल अकाउंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होता है तो इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ एक वीडियो शेयर करना जो टेस्टर के पीछे पागल है, जो टेस्टिंग सर्विस लेने के चक्कर में लगा हुआ है, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उसको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।